So good evening guys, this is Divyansh Bhadauria and today I'll be putting forward my views on how you can overcome short-term failures. So basically, before starting, what is exactly short-term failure and how you can overcome it, we first must know what is exactly failure. So basically, failure is any situation in which the result of any activity which you undergo does not meet up your expectation. हिंदी में बताऊँ तो कभी भी आप कोई भी प्रयास करते हैं उसका जो फल होता है वो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन आपकी उम्मीदों के हिसाब से ना हो तो वो बेसिकली एक फेलियर होता है. अब नाउ दिस फेलियर कैन बी अ रिलेटिव टर्म लाइक मान लीजिए किसी को बोर्ड में 99% लाना, किसी की 98 आ जाए तो उसके लिए 98 लाना एक फेलियर होगा. और किसी को अगर पास होना है और वो पासिंग परसेंटेज से रह जाए तो उसके लिए वो फेलियर होता है. तो फेलियर इज़ अ रिलेटिव टर्म, मतलब किसी भी कि मतलब फेलियर को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. विद फॉर पर्सन इट इज़ डिफरेंट. ओके, नाउ दिस फेलियर हैज़ टू डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज़ शॉर्ट टर्म फेलियर एंड द अदर इज़ लॉन्ग टर्म फेलियर. ओके, व्हाट इज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म फेलियर? शॉर्ट टर्म फेलियर मान लीजिए जैसे कि आप कोई प्रैक्टिस टाइप की चीज़ कर रहे हो अपने किसी बड़े गेम के लिए. जैसे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं. मान लीजिए आप जेई एडवांस देंगे तो उसके कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं कोचिंग वगैरह में. या फिर अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए आप छोटे स्टार्टअप शुरू करते हैं. तो बेसिकली इफ़ यू फेल इन एनी ऑफ दीज थिंग्स देन दे आर शॉर्ट टर्म फेलियर्स, बिकॉज आप फेल तो हुए हैं उसमें लेकिन वो आपके साथ कैरी नहीं करेगा. मतलब वो मतलब डिटरमाइन नहीं करने वाला है कि आप मतलब कैसा परफॉर्म करेंगे वो मेन एग्ज़ाम में, या फिर आपकी लाइफ के साथ क्या होगा वो मेजरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म फेलियर. एंड लॉन्ग टर्म फेलियर इज़, मान लीजिए कि आप अपने जो मेन एग्ज़ाम है उसी में फ़ेल हो जाएं, या फिर मान लीजिए आपने कोई बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और आपकी बैंकरप्सी हो जाए तो वो एक बड़ा फेलियर हो जाएगा. या फिर मान लीजिए कि आप किसी टूर्नामेंट में बिल्कुल फाइनल तक पहुंच गए और फिर लास्ट में हार गए, तो वो दे आर बेसिकली लॉन्ग टर्म फेलियर जो आपको लास्ट तक चुभते हैं. जो बेसिकली मतलब आप एक स्टेप बस क्लोज थे अपनी गोल के और उसी में आप फेल हो गए. ठीक है, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म फेलियर की बात तो मैं किसी और वीडियो में करूँगा. बट फर्स्ट यू शुड नो हाउ यू शुड ओवरकम शॉर्ट टर्म फेलियर, बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म फेलियर्स को हैंडल करना सीख जाए तो आप 90% काम आपका हो जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म फेलियर को भी कर लेंगे. 90% चीज़ हो जाएगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म फेलियर ऑल्सो लीड्स टू समटाइम्स लॉन्ग टर्म फेलियर. अब मान लीजिए आप अगर डिप्रेस हो गए अपने किसी प्रैक्टिस में स्कोर करके, और मान लीजिए आपने सोचा कि अब मेरे उसमें भी नहीं आएंगे नंबर, तो आप जब आप ये ऐसा सोचेंगे तो बेसिकली होना ही है कि आपके ना आए नंबर. फिर आप बाद में रियलाइज़ करते हैं कि काश मैंने अगर मेरा डिप्रेस ना हुआ होता, मैंने मेहनत कर ली होती तो शायद मैं अच्छा कर सकता था. दैट प्रैक्टिस टेस्ट वुडंट हैव डिटरमाइंड माई फ्यूचर इन दिस रियल एग्ज़ाम. तो बेसिकली शॉर्ट टर्म फेलियर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इट कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू बिफोर द रियल एग्ज़ाम ओनली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एग्ज़ाम, उसमें क्या हो, लेकिन अगर आप इसको नहीं हैंडल कर पाए तो आपका रियल एग्ज़ाम भी गया. ठीक है, अब नाउ आई विल टेलिंग ओनली अबाउट 3 to 4 ways on you can how you can handle it. First thing, try to find out positive in every short term failure. जैसे कि मान लीजिए मतलब ट्राई करिए कि आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोलें कि जैसे कि मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि आगे मैं अच्छा करूँगा. सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल चीज़ होती है जो आप अपने आप को समझा सकते हैं, ये कहेंगे कि अच्छा हुआ कि इस टेस्ट में ऐसा हो गया मेरे साथ, अगर मेरे मेन एग्ज़ाम में ऐसा होता तो क्या होता. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल थिंग टू से टू योर सेल्फ टू गेट मोटिवेटेड. और अगर आपके पास ऑप्शन में दे सकता हूँ कि मान लीजिए आप मतलब कोट्स आप पढ़िए मोटिवेटिंग, उसमें से 6-7 कोट्स निकाल लीजिए और एक शीट पर लिख के अपने रूम में चिपका दीजिए. तो जब भी आप कभी भी शॉर्ट टर्म फेलियर्स फेस करें तो उनको देख लीजिए. या आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी लाइफ की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए एक पेपर पे. उनको एक नहीं 3-4-5 पेपर में लिखिए, जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी होती है उतना अच्छा लगता है. 4-5 पेपर्स में लिख लीजिए अलग अलग करके, उसको चिपका दीजिए. और जब भी आपको लगे कि आपने यार इसमें फ़ेल हो गया, आप लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप उनको देख लीजिए. जिससे कि आपको पता चले कि येस यू कैन स्टिल डू इट, आपने करा है और आप करेंगे. क्योंकि देखिए सबने कोई ना कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट किया होता है, ऐसा नहीं है. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो बिल्कुल कुछ ना करा हुआ बैठा हो, कुछ ना कुछ सबने किया होता है. तो आप उसको देखिए, अपने उस पॉजिटिव को देखिए जो आपने किया है. सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने एल्डर्स से इस बारे में बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए. बिकॉज आपके एल्डर्स और आपके सीनियर इस सिचुएशन से मतलब गुजर चुके, तो उनको एग्जैक्टली पता है
कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और आपको भी अच्छा लगेगा वो। मतलब सीनियर लोग, आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो शायद वो लोग कह सकते हैं कि यार भाई मेरा भी ख़राब हो गया, हम लोग को लग नहीं रहा कुछ हम लोग का होगा। लेकिन अगर आप सीनियर से बात करेंगे एग्जैक्टली वो सिचुएशन में बताएगा गेम क्या है, बताएगा कि हाँ इससे कुछ नहीं होता है, अभी आप इसमें गलतियाँ देख लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आपको एग्जैक्टली आपका एक सीनियर ही बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए आगे। अगर आपको डाउट्स मतलब आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे ही मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज IDs divyansh.bhadoria.ig। ओके, तीसरी चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप मतलब आप स्टार्ट फ्रेश एंड चिल आउट। मतलब कि जैसे कि आपने मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई JEE एडवांस का मॉक टेस्ट था। मान लीजिए आप 60% 70% लाते हुए आ रहे हो, एकदम से कुछ ड्रॉप हो गया, 40% हो गया, मतलब मान लीजिए आपका पेपर ख़राब हो गया, तो आपको डिप्रेस तो हो गई। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था बहुत बार कि आई यूज़ टू गेट 60-70%, एक पेपर में 33% आ गए, तो बहुत डिप्रेस तो हुआ ही था, टीचर्स को भी बुरा लगा था। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो आप वो पेपर उठाइए जो आपने गलती की, या कुछ भी आपने गड़बड़ हो गई उसको उठाइए, अपनी सारी गलतियाँ देखिए और वो एक अलग पेपर में लिख लीजिए, ठीक है। फिर उस पेपर को जिसमें आपने गलतियाँ की उसको या तो बहुत दूर छुपा दीजिए या फिर क्या कहते हैं उसको फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। उसके अपनी गलतियाँ देखिए एंड फिर उस दिन बस चिल आउट करिए, मतलब आप भूल जाइए कुछ ऐसा होता है ये वो फलाना, सब चिल, बस चिल करिए आप। और फिर उसके अगले दिन से स्टार्ट फ्रेश। मान लीजिए कोई ऐसा टेस्ट हुआ ही नहीं था, जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही थी वैसे होने दीजिए, और आप अपनी गलतियों को अच्छे से रीड कर ही चुके हो, तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को उन गलतियों को ना दोहरा के करिए। कि जैसे मान लीजिए कोई गलती होगी, टेस्ट पेपर में भी कुछ गलती होती है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, और बच्चे करेक्ट मार्क कराते हैं। या फिर मान लीजिए ये होता होगा कि लास्ट डे पे रिवीजन शुरू किया, उससे पहले रिवीजन नहीं शुरू किया, तो उस चक्कर में थोड़ा पेपर टफ आ गया तो नहीं हो पाया। बिकॉज ये भी कभी होता है कि अगर आप लास्ट डे पे रिवीजन शुरू करते हैं और पेपर मान लीजिए टफ आ जाए, तो लास्ट डे का रिवीजन इतना रिटेन नहीं रहता है कि आप एक टफ पेपर को हैंडल कर लें। आसान पेपर तो निकल जाता है लेकिन टफ पेपर नहीं हैंडल हो पाता है। तो आप मतलब अपनी गलतियों को सुधारते हुए स्टार्ट फ्रेश, और भूल जाइए कोई ऐसा टेस्ट ही हुआ था, बिकॉज किसी को याद नहीं रहेगा। आपके टीचर भी एक दिन पूछेंगे, थोड़ा सा उनका भी मुंह लटक जाएगा, आपके पेरेंट्स का भी दुख होगा, लेकिन 2-3 दिन की बात होती है। दी शॉर्ट टर्म फेलियर था जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज, उसके किसी को कुछ नहीं याद रहता है, तो आप भी भूल जाइए। लेकिन अगर आप उसको अपने साइकोलॉजी में बैठा लेंगे, यार देखो 60% से मेरी 40% आ गया, अब मैं 40% वाला बच्चा बन चुका, अब मेरा क्या होगा यार, मेरे एग्ज़ाम में भी इतना ही आएंगे, तो उससे कुछ नहीं होना है। आपके 60 से 40% इसलिए आए कि शायद आप कुछ गलती कर रहे होंगे और ये पेपर थोड़ा अलग होगा, तो क्या कहते हैं आपके साथ गिर गए हो थोड़े, तो अब आप वो गलती ना दोहराइए, शायद आपके स्कोर वापस उधर आ जाए। तो अपनी यू शुड स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। तो बस बेसिकली दीज वर द टिप्स रिलेटेड टू ऑन हाउ यू कैन ओवरकम शॉर्ट टर्म फेलियर्स, and I'll be putting more tips on this video. Do like this video and please subscribe the channel. Thank you.